ये भारत की डिफेंस ताकत में एक बड़ा कदम है। भारत अब अपनी स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल को और भी घातक बनाने की तैयारी में है। 1500 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल में अब एक नया काउंटर प्रोटेक्शन सिस्टम जोड़ा जा रहा है, जिसमें शामिल है फ्लेयर टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी मिसाइल को हीट सीकिंग मिसाइलों से बचाने में मदद करेगी, जैसे कि मैनपैड्स जो दुश्मन द्वारा एयरक्राफ्ट या ग्राउंड से लॉन्च किए जाते हैं। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए बनाए जा रहे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के तहत ये मिसाइल डेवलप की जा रही है। ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल, जो पहले इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल इनिशिएटिव का हिस्सा थी, अब लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि ये रडार से बच सके और सटीक स्ट्राइक कर सके। लेकिन इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण ये इंफ्रारेड गाइडेड थ्रेड्स के लिए ज्यादा एक्सपोज हो जाती है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए इसमें अब फ्लेयर सिस्टम जोड़ा गया है, जो दुश्मन की मिसाइलों को भ्रमित करने वाले गर्मी जैसे डिकॉय छोड़ सकता है और खुद को बचा सकता है। इस मिसाइल को DRDO द्वारा डेवलप किया गया है और ये निर्भय मिसाइल की लेगेसी पर आधारित है। इसमें स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि मणिक टर्बोफैन इंजन। इसकी खासियत यह है कि इसे जमीन, हवा और समंदर तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल भारत की इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स का अहम हिस्सा बनने जा रही है। हाल के वर्षों में ड्रोन और मिसाइल हमलों ने दिखा दिया है कि सिर्फ हमला नहीं, सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। और यही वजह है कि फ्लेयर जैसे सिस्टम अब डिफेंस का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजी बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इसकी असली परीक्षा तब होगी जब इसे रियल वॉर सिचुएशंस में टेस्ट किया जाएगा। ये कदम भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत हम स्वदेशी तकनीकों के जरिए अपनी डिफेंस ताकत को मजबूत कर रहे हैं और विदेशी सिस्टम्स पर निर्भरता कम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन में सामने आई कमजोरियों को दूर करने के लिए इस तरह की तकनीकें बहुत जरूरी है। आने वाले समय में ये मिसाइल भारत की क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकती है और ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।